ही साथियों, अगर आपकी उम्र 40 साल है या आप 40 साल के होने वाले हो या 40 साल से ज़्यादा है, तो आपको ये 15 कागज आज ही बनवाकर अपने पास रख लेने हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि 40 साल के बाद आपको बहुत ज़रूरत इन कागज़ों की पड़ेगी। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 40 साल की उम्र पूरी होते ही ये 15 काम तुरंत कर लो, वरना बाद में आप पछताओगे। वो 15 चीज़ें क्या है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अगर आपकी उम्र भी 40 साल से उस पार है, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए एक अच्छा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है, तो दस्तावेज और योजनाएं वास्तव में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों तक जरूर भेजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि अगर हमारी उम्र 40 से उस पार हो गई हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला, देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड। अब ये क्यों है? देखिए, बीमारी कभी किसी का पता बताकर नहीं आती है, और बीमारी जब आती है तब हो सकता है आपकी जेब में पैसे ना हो, आपके परिवार के पास पैसे ना हो। तो एक ऐसा कार्ड है जो आपके परिवार को मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। यदि आपका परिवार पात्र है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज और समय रहते बनवा लेना बेहतर रहता है। तो अगर आपने भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप फौरन बनवाइए। क्योंकि जो बीमारी होती है, आप अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये पहली कार्ड है जो हर आदमी के हर आदमी के पास, उनके पर्स में, उनके अलमारी में होना चाहिए। चाहे गरीब हो, पात्र हो, उनके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो आप इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा। अब दूसरा कार्ड है ई श्रम कार्ड। देखिए, अगर आप मजदूरी करते हो, ड्राइवर हो, किसान हो, मजदूर हो, या आपके परिवार में कोई ऐसा काम करता है, ठेलिया चलाता है या फिर फल लगाता है या सब्जी बेचता है, तो उन लोगों के लिए ये श्रम कार्ड। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ड्राइवर, किसान मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले आदि के लिए भविष्य में सरकार की कई योजनाओं का लाभ उनको सीधे इस श्रम कार्ड के माध्यम से मिल सकता है। अब ये दूसरा होगा। अब तीसरे और आगे बढ़ते हैं, आधार कार्ड अपडेट। अब देखिए, आज सभी के पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड ही ऐसा माध्यम हो चुका है जिसमें ओटीपी के जरिए सिम निकाला जा सकता है, जिसमें बैंक खाता खुलता है, जिसमें हर प्रकार की वो सुविधाएं जोड़ दी गई हैं जो आपके निजी जिंदगी से उनका लेना देना है। अब यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर आपको अपडेट रखना है, पता और बायोमेट्रिक्स आपको सही रखना है। बैंक, पेंशन और सरकारी योजनाओं में दिक्कत होगी अगर आपने ये काम नहीं किया है। तो अगर आप भी आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, तो उसको फौरन आप सही करवा लीजिए। अब चौथा और पांचवा देख लीजिए, पैन कार्ड और वोटर आईडी। अब देखिए, ये भी आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना हो सकता है आपका कई काम बिगड़ जाए। अब देखिए, यदि आप अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है, तो आपको जरूर बनवाना चाहिए। बैंक, टैक्स, निवेश और कई वित्तीय कार्यों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, वोटर आईडी कार्ड मतदान का अधिकार और कई सरकारी कार्यों में पहचान पत्र के रूप में इसका वोटर आईडी का उपयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आभा हेल्थ कार्ड। अब ये क्या है? देखिए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है, अस्पतालों में रिकॉर्ड संभालना आसान हो जाता है, और आपकी जो बीमारियां होती हैं, आपको कौन सी दवाइयां क्या चल रही है, उसके बारे में ये आभा कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आभा कार्ड एक ऐसी चीज़ है, आप जहां भी पहुंचे, भारत के किसी कोने में हो, आभा कार्ड अगर आपका बना है, तो आपको आभा कार्ड दिखाकर आपकी जो बीमारी चल रही है, आपको डॉक्टर तुरंत यहाँ पर आपको वही इलाज यहाँ पर करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, जीवन बीमा। देखिए, अगर आपका परिवार बड़ा है या छोटा है, अगर आप पैसे अच्छे कमाते हो, तो आपको जीवन बीमा जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। अब हमारे जितने साथियों का जीवन बीमा होगा, वो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, परिवार की आर्थिक सुरक्षा। देखिए, आप अगर एक अकेले कमाने वाले हो और आप कुछ हो जाता है, तो परिवार की सुरक्षा कौन देखेगा? तो जीवन बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कम उम्र में प्रीमियम कम रहता है, लेकिन 40 के बाद भी कराना आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर आपने बीमा नहीं करवाया है, तो फौरन करवाइए। कोई भारी भरकम इसका प्रीमियम नहीं होता है। आप चाय और पान के पैसे बचाकर इसका प्रीमियम भर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो, स्वास्थ्य बीमा। ये भी देखिए, 40 के बाद बीमारियों का जोखिम बढ़ता है, अस्पताल का बड़ा खर्च बचा सकते हैं। अब मान के चलिए, आप आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप यहाँ से नियमों से ऊपर हो,
तो आपको क्या करना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा लेना है। क्योंकि बीमारियां आपका अमीरी देखकर, आपका गरीबी देखकर, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जिस धर्म के हो, धर्म जाति अमीरी गरीबी देखकर बीमारी नहीं आती है। आपको पता है अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो भविष्य में आपका जेब जो होगा कम खर्च होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए 9वां और 10वां, टर्म इंश्योरेंस और वसीयत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर देखिए टर्म इंश्योरेंस, यदि परिवार आपकी आय पर निर्भर है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बीमा माना जाता है। कम कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवर यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस में मिलता है। और 10वां वसीयत, यदि आपके पास जमीन मकान या अन्य संपत्ति है तो वसीयत बनवाने का विचार आपको करना चाहिए। यहाँ पर भविष्य में पारिवारिक विवाद आपका यहाँ पर कम हो सकता है। तो अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नामांकन। देखिए अपडेट क्या है नामांकन को लेकर। नॉमिनी, नॉमिनी बहुत से साथियों को पता होगा, बहुत से साथी इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो देखिए अगर आपके बैंक खाते में पैसे हैं, बीमा आपका चल रहा है, पीएफ है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट है, डाकघर योजनाओं में इन्वेस्ट में है, तो आपको यहाँ पर नॉमिनी जरूर रखना चाहिए। चाहे अपने वाइफ को रख सकते हो, अपनी बेटी का या बेटे का रख सकते हो, या परिवार में जिसे आप मुखिया समझते हो उसको रख सकते हो, ताकि भविष्य में अगर आपको कुछ होता है तो यहाँ पर आपका पैसा अटके ना लटके ना। क्योंकि जब कोई नॉमिनी किस खाते में नहीं होता तो बैंक के आप दफ्तर के बहुत चक्कर लगाते हैं, इसमें परेशान आदमी हो जाता है। अब आगे देखिए 12वां, पेंशन योजना की शुरू करें। देखिए एनपीएस या अन्य रिटायरमेंट योजनाओं में निवेश शुरू कर सकते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर आपको फंड तैयार मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए 14, संपत्ति के दस्तावेज व्यवस्थापित करें। देखिए जमीन की रजिस्ट्री, खतौनी, नक्शा, टैक्स रसीद, सभी दस्तावेज को आपको एक साथ संकलन करके सुरक्षित रख लेना है। क्योंकि भविष्य में कब कौन सी कागज की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। अब देखिए 15वां, स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। देखिए 40 वर्ष के बाद कम से कम 1 साल में एक बार आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर और किडनी टेस्ट, ईजीसीजी और आंख और दांत की जांच आपको तुरंत कराना है 40 साल के बाद, ताकि आपको पता चले कि हमारे में क्या गड़बड़ी है क्या ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब हमारे जितने भी साथी होंगे 40 से बाद साल के बाद मिलने वाली संभावित सरकारी लाभ आप देख सकते हो। अब देखिए आयुष्मान भारत, यदि आप पात्र है तो आप इसका लाभ ले सकते हो। किसान सम्मान निधि, यदि पात्र किसान है तो ले सकते हैं। जीवन बीमा ज्योति योजना अगर आप करा सकते हो तो बेहतर होगा। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, विभिन्न राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो आपको लाभ दे सकती है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने साथियों तक भेजिएगा। जय हिंद।